गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ईवीएस में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 20। ठीक है, तो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में कॉइन्स के बारे में बताया था और आपको हमारी करेंसी के बारे में बताया था, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था और प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में समझाया था। तो ये सारे टॉपिक्स हम इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपने भी अपनी बुक से टॉपिक्स को पढ़ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ठीक है, ट्रेन कैसा ट्रांसपोर्ट है? पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसमें कोई भी कोई भी ट्रैवल कर सकता है। ओके, तो ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। फॉर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन वी हैव टू बाय टिकट्स फ्रॉम द टिकट काउंटर एट द रेलवे स्टेशन। मतलब ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए हमें, आपने देखा है रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन में ट्रेन से तो हर किसी ने ट्रैवल किया होगा। तो आपने देखा है कि जो रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर होता है टिकट काउंटर। हम टिकट काउंटर से क्या कलेक्ट करते हैं? टिकट कलेक्ट करते हैं, टिकट खरीदते हैं। बस में तो हमें बस टिकट कंडक्टर होते हैं, वो टिकट देते हैं। लेकिन जब हमें ट्रेन में ट्रैवल करना होता है, ट्रेन बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पर हम इजीली किसी से टिकट्स नहीं ले सकते। इसलिए हमें रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से क्या खरीदनी पड़ती है? टिकट खरीदनी पड़ती है। और तभी हम ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम टिकट नहीं खरीदते हैं तो हम ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनको फ़ाइन पे करना होता है, फिर जुर्माना। ओके, इफ़ वी हैव फॉर अ ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस देन वी शुड रिजर्व अ बर्थ इन एडवांस। देखिए, अब जब हमें ट्रेन से कोई लंबी यात्रा करनी है, बहुत दूर की यात्रा करनी है, तो बहुत दूर की यात्रा करने के लिए क्या करना होता है? हमें ट्रेन में रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा कि ट्रेन में रिजर्वेशन कराना है। तो रिजर्वेशन से क्या होता है? हमारी ट्रेन में सीट बुक हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारी सीट बुक हो जाती है। और बुक होने से क्या होता है कि वो सीट कोई और नहीं ले सकता, फिर वो हमारी सीट बुक हो गई है ना। बर्थ क्या होता है? जो ट्रेन में के डिब्बे होते हैं ना, सीट जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? रिज़र्व हो जाती हैं कि ये इनके लिए रिज़र्व है, क्योंकि हम पहले से ही रिज़र्वेशन करवा लेते हैं। तो जब हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है तो हम चाहते हैं कि ट्रेन में हमें एक परफेक्ट जगह मिल जाए बैठने के लिए। लंबी यात्रा ट्रैवल करनी है, इसलिए क्या होता है कि रेलवे स्टेशन ट्रेन में हम रिज़र्वेशन करवा लेते हैं। लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेन्स हैव मैनी कोचेस। अब जो ट्रेन बहुत लंबी लंबी यात्रा कवर करती हैं, बहुत लंबी लंबी यात्रा जाती हैं, उन ट्रेन में कई सारे कोच होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, स्लीपर कोच, जनरल कोच। आपने देखा ना, अलग अलग डिब्बे होते हैं सब लोगों के। मैन के डिब्बे अलग होते हैं, वुमेन के डिब्बे अलग होते हैं। फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, तो ना अकॉर्डिंग होता है कि जहाँ रिजर्वेशन है वो कोच अलग है आपका, वो डिब्बा अलग है। जहाँ जनरल लोग हैं, जनरली नॉर्मली लोग कोई भी एंटर हो सकता है, वो अलग कोच। तो इस तरीके से ट्रेन के भी बहुत सारे डिब्बे होते हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए तो आगे अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ई टिकट्स। क्या है? ई टिकट्स। ई टिकट्स देखिए, इंडियन रेलवे रिजर्वेशन वेबसाइट्स अलाउ द पैसेंजर टू बाय टिकट्स ऑनलाइन एंड पे बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। अब देखिए, जैसे कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो टिकट खरीदने या रिजर्वेशन करवाने रेलवे स्टेशन ना जाएं, तो अब रिज़र्वेशन ऑनलाइन भी होने लगा है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स के थ्रू हम रिज़र्वेशन कर सकते हैं। अब तो आप जान चुके हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि हम सब कुछ ऑनलाइन फ़ोन पर देख सकते हैं, फ़ोन पर ही सारे काम कर सकते हैं। शॉपिंग भी कर सकते हैं फ़ोन पर, सारे काम हम फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मोस्टली ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से अब जो रेलवे टिकट्स होती हैं उनको भी हम ऑनलाइन
खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और जो पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से। तो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, उसका नंबर वगैरह डालकर वो पेमेंट हो जाता है। तो सब काम हमारे फ़ोन पे ही एक जगह बैठे ही ऑनलाइन हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं ई टिकट। क्या बोलते हैं बच्चों, ई टिकट्स, मतलब ऑनलाइन हम टिकट्स खरीद सकते हैं। पैसेंजर कैन ऑल्सो चेक ट्रेन फेयर्स, ट्रेन रूट्स, अवेलेबिलिटी, रिजर्वेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ टिकट्स ऑन दीज साइट्स। देखिए, तो बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जिन पर हम, अब तो फ़ोन में इतने ऐप आने लगे हैं, इतने ऐप होते हैं कि हम उस पर पूरा सब कुछ जान सकते हैं कि ट्रेन का किराया कितना है, ट्रेन अभी कहाँ खड़ी है, ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, कितने बजे कहाँ पहुंच जाएगी, कितना डिले है ट्रेन को आने में, कितने बजे तक कहाँ आ जाएगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन अब हम फ़ोन पर देख सकते हैं। आप अभी छोटे हैं, लेकिन अगर आप अपने पापा या अपनी मम्मी से पूछेंगे तो आपको इसके बारे में बता सकते हैं कि हमारी टिकट्स कंफर्म हो चुकी हैं या नहीं, रिज़र्व हो चुकी हैं कि नहीं, सीट्स रिज़र्व हो गई हैं या फिर सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं। सारी चीज़ें हम ऑनलाइन फ़ोन में देख सकते हैं और उसी को हम ई टिकट बोलते हैं। आई बात समझ में? आपने देखा है टिकट कुछ इस तरीके की होती है ना टिकट, और ये टिकट काउंटर होता है। तो इन सारी चीज़ों से आप बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं। अगर आप चाहें तो, आप इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में, तो आप टिकट काउंटर भी आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर टिकट भी आपने देखी होगी। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग बाय मेट्रो ट्रेन। अब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर मेट्रो चलती है। क्या चलती है वहाँ पर? मेट्रो। जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवल बाय मेट्रो ट्रेन एवरी डे। डेली बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं किससे? मेट्रो ट्रेन से। वी कैन बाय टोकन्स फॉर ट्रैवलिंग टू एनी डिस्टेंस। हमें कहीं भी जाना है, थोड़ी सी दूरी भी है, वहाँ पर जाने के लिए हम मेट्रो में हमें क्या ख़रीदने होते हैं? टोकन ख़रीदने होते हैं। क्या ख़रीदने होते हैं बच्चों? टोकन। रेगुलर पैसेंजर्स यूज़ स्मार्ट कार्ड्स। अब जो रेगुलर पैसेंजर हैं, दिल्ली बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है, और वो लोग ट्रैवल किससे करते हैं? मेट्रो ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। तो जो डेली के पैसेंजर्स हैं, जिन्हें डेली एक जगह से दूसरी जगह जाना ही जाना है, तो उनके पास कुछ स्पेशल कार्ड्स होते हैं, स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। तो उन स्मार्ट कार्ड्स का यूज़ करके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं। दे पुट द कार्ड एट अ सेंसिंग डिवाइस ऑन द एंट्री। जैसे ही हम मेट्रो ट्रेन में घुसते हैं, एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर एक सेंसिंग डिवाइस लगी होती है। उस सेंसिंग डिवाइस में हम उस कार्ड को पुट करते हैं, और मतलब एंट्री गेट पे भी लगी होती है और एग्ज़िट गेट, जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं वहाँ पर भी लगी होती है मशीन, और जहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं वहाँ पर भी क्या लगी होती है? मशीन लगी होती है। और क्या होता है, उस स्मार्ट कार्ड को हम जब मशीन में पुट करते हैं, रखते हैं, तो क्या होता है, जो भी अमाउंट होता है ना, हमारे कार्ड में से जो भी अमाउंट है वो क्या हो जाता है? कट हो जाता है। जैसे जितने रुपए का टोकन है उतना अमाउंट वो कट हो जाता है। तो उन्हें टोकन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कार्ड को स्वाइप करते हैं और जस्ट उनके वो जो भी किराया होता है वो कट जाता है। FARE, फेयर मीन्स होता है बच्चों किराया। तो मेट्रो ट्रेन से भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलती हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है बच्चों एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल मतलब हवा में जो यात्रा की जाती है, किसके थ्रू? एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, वही हवा में यात्रा होती है, हवा के थ्रू हम जा सकते हैं। तो देखिए, वी नीड अ पासपोर्ट इफ़ वी वॉन्ट टू विजिट अ फॉरेन कंट्री। जब हम फॉरेन कंट्री घूमना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री का मतलब हमारे भारत से बाहर की कंट्रियाँ, जैसे अमेरिका और भूटान, जापान, इन सब जगह हम घूमना जाते हैं। बहुत सारे लोग अमेरिका में जॉब करते हैं इंडिया के, तो वो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं ना। तो अगर हम फॉरेन कंट्री घूमना चाहते हैं, तो फॉरेन कंट्री घूमने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? जैसे
एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमारे पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। और जितनी भी लंबी लंबी यात्रा होती है, जो दूर की यात्रा होती है, वो मोस्टली हवा से ही, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से ही की जाती है। अगर हम अमेरिका घूमने जाएंगे तो अमेरिका के लिए कोई ट्रेन नहीं जाएगी, क्या जाएगा? हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन। तो उसके लिए हमारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है बच्चों? पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट आपका नहीं होगा तो आप फॉरेन कंट्रीज़ नहीं घूम सकते। पासपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें कौन देता है? सरकार देती है। सरकार हमें अलाउ करेगी दूसरे देश घूमने की, तो ही तो हम घूम सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, और पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो भारत की सरकार हमें देती है। द फॉरेन विजिट has also to be approved by the government of India. This is known as visa. हमारे पास वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा होता है ना, अगर हमारे पास वीज़ा है तभी हम फॉरेन कंट्रीज़ घूम सकते हैं। जब तक सरकार अलाउ नहीं करेगी हमें फॉरेन कंट्रीज़ घूमने के लिए, तब तक हम नहीं घूम सकते। तो वीज़ा होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं होगा तो आप फॉरेन कंट्रीज़ नहीं घूम सकते, आपको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से। आई बात समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब वी कैन ट्रैवल विद इन इंडिया बाय एयर विदाउट अ पासपोर्ट। अब देखो, हम बिना पासपोर्ट का यूज़ किए भारत में, अगर हम भारत के किसी शहर में घूमना चाहते हैं तो वह हम हवा से घूम सकते हैं। एयर ट्रैवल इज़ एन एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रैवल। लेकिन जो हवा से के द्वारा जो यात्रा की जाती है, हेलीकॉप्टर और जो एरोप्लेन से यात्रा की जाती है बच्चों, ये बहुत महंगी यात्रा होती है, महंगी होती है ना, महंगी यात्रा होती है। पीपल में हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन्स। अब देखो, लोगों को यात्रा करने की ज़रूरत कई जगह से, मतलब कई कारण हो सकते हैं यात्रा करने के। हमें कहीं घूमने जाना है, या फिर हमारा कोई काम है, हमें कोई चीज़ खरीदनी है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और हम जैसे किसी एक जगह से हमने कोई सामान खरीदा है, तो ना बहुत सारे लोग अपना माल लेने जाते हैं बाहर, लेने जाते हैं ना, सामान खरीदने जाते हैं बाहर, तो उसके लिए उनको यात्रा करनी होती है, ट्रैवल करना होता है। दे में बाय गुड्स फ्रॉम वन प्लेस एंड सेल इट another place, or they may go in search of work, or even they might move to a place that has more work opportunities। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? इसके कई कारण हैं। एक तो ऐसा कारण है कि जैसे उन्होंने कहीं से कोई सामान खरीदा और उसे कहीं और बेचा, मतलब सामान खरीदने के लिए उसको बेचने के लिए जाते हैं, या फिर वो किसी काम के खोज में जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों की फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब लग जाती है, पढ़ते हैं वो, उनकी जॉब लग जाती है। हमें एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ जाता है? जॉब की वजह से जाना पड़ जाता है, गुड एजुकेशन की वजह से जाना पड़ जाता है, बिज़नेस के लिए जाना पड़ जाता है। तो लोग ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काम करने के अवसर उन्हें बहुत मिले, है ना। अर्लियर ट्रैवलिंग वॉज मच स्लोअर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रोड्स। पुराने ज़माने में यात्रा करना, है ना, ट्रैवलिंग करना एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत स्लो था। ऐसे ही इजीली लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे। उनको एक तो बहुत सारा टाइम भी खर्च करना पड़ता था, अपना बहुत सारा टाइम उनका खर्च होता था। और उस टाइम पुराने ज़माने में जो रोड्स होते थे वो बहुत ही इम्प्रॉपर होते थे, ऊबड़ खाबड़ होते थे, अच्छे नहीं होते थे। लेकिन अब तो हम हाल एक जगह से दूसरी जगह हाल चले जाते हैं, खुद की कार से चले जाते हैं, एरोप्लेन से चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं, बस से चले जाते हैं, ईजिली, बहुत आसानी से। टुडे वी कैन ट्रैवल वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। लेकिन हम कह सकते हैं आज हम बहुत जल्दी यात्रा कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से हम यात्रा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आज के रोड्स हैं वो बहुत प्रॉपरली बने हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं, रेलवे लाइंस भी अच्छी से बनी हुई हैं, एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं। हम ईज़िली अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जिससे आप बहुत मोस्टली फैमिलियर हैं, आप इन्हें जानते हैं।
ठीक है, तो आज आपका होमवर्क है कि आपका यही चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, तो आपको इसको अच्छे से पूरा रीड करना है और समझना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कराऊंगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।